हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन क्या होता है बच्चों, आप सभी लोगों को पता है। कार्बन एक अधातु होता है, ठीक ना। यदि हम लोग तत्वों की बात करें तो तत्वों के तीन रूप होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। जिसमें अगर हम लोग कार्बन तत्व की बात करें तो कार्बन जो होता है अधातु होता है और कार्बन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये हमारे भूपर्पटी में कार्बनिक यौगिक के रूप में, पृथ्वी के भूपर्पटी में कार्बनिक यौगिक के रूप में 0.02% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.02%। यदि वायुमंडल की बात कर ले बच्चों तो वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में 0.03% में ये उपस्थित होता है। 0.03% में क्या होता है? उपस्थित होता है। यदि हम लोग वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की बात कर लें तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोई गैस है वो नाइट्रोजन है, लगभग 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होती है जो लगभग 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। यदि कार्बन के अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और कहाँ पे मिलता है बच्चों, तो कार्बन जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर कोई जंतु हो, है ना, जितने भी सजीव होंगे उन सभी सजीवों के शरीर में किसी न किसी कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा कहाँ कहाँ पे कितनी पाई जाती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, कार्बन अधातु है तथा इसका प्रतीक सी होता है, यानी कार्बन को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन अधातु है और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग बात करें बच्चों तो पृथ्वी के भूपर्पटी में खनिज के रूप में, किसके रूप में? खनिज के रूप में, खनिज के रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। यानी कार्बन पृथ्वी के भूपर्पटी में खनिज के रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। ठीक है, कार्बन यौगिक के रूप में सभी सजीवों में, हमने बताया आपको कि कार्बन यौगिक के रूप में सभी सजीवों में, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जंतु हो, सभी सजीवों में कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है। आगे हम लोग बात करें बच्चों, अगला टॉपिक है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन में सहसंयोजी आबंध, जरा इसको ध्यान देते हैं हम लोग। कार्बन में सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है कि, देखिए, सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है कि वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सहसंयोजी आबंध। क्या बोलेंगे? सहसंयोजी आबंध। यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों प्रदर्शित करता है, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग ध्यान से देखें तो बाहरी कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4, मतलब के एल, 2 कक्षाएं होंगी, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। एल की अगर हम बात करें जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 होना अनिवार्य होता है, तभी कार्बन अपने आप को अक्रिय गैसों जैसा स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग कार्बन की बात करें बच्चों तो कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। यदि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करे या तो अपने बाहरी कोश के 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, जबकि ये दोनों काम संभव नहीं है। कोई भी तत्व अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। अधिक से अधिक की बात आएगी तो कोई भी तत्व सामान्यतः 3 से ज्यादा न तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाएगा न तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। यानी अधिकतम क्षमता होती है 3 इलेक्ट्रॉन की।
या तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक है, कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके पास एक ऑप्शन बचता है कि ये क्या करे, अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करे, यानी अष्टक पूरा करे। ठीक ना। तो जब ये बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है किसी अन्य परमाणुओं के साझेदारी से, तो यहाँ पर इसको बंध बनाना पड़ता है। और वो कौन सा बंध बनाता है बच्चों? सहसंयोजी आबंध। क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, वैद्युत संयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध और उप सहसंयोजी आबंध, ये 3 प्रकार के आबंधों की बात की जाती है ना। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि हम लोग वैद्युत संयोजक बंध जिसको आयनिक बंध कहते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सहसंयोजक बंध, ठीक ना, तीसरे नंबर पे आता है उप सहसंयोजक बंध। तो ये 3 प्रकार के बंध होते हैं जिसमें सहसंयोजी आबंध के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरे वाले के बारे में बात कर रहे हैं, सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजक आबंध बोल सकते हैं। इसी में एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध होता है। सहसंयोजी आबंध में ही एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध आता है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिएगा, सहसंयोजी आबंध का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। कैसे बनता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, सहसंयोजी आबंध कहेंगे उसको। यदि हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के बाहरी कोश में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 आएगा, यानी बाहरी कोश में, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो किस प्रकार से ये बंध बनाएगा देखते हैं बच्चों। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः यह अन्य 4 परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण कर सकता है न तो त्याग कर सकता है। मतलब इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी अन्य परमाणु से न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा न तो अपने बाहरी कोश के 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएगा। ठीक है, ये दोनों काम नहीं कर सकता। आगे देखिए बच्चों, अतः कार्बन अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। मतलब ये क्या करेगा, अपने बाहरी कोश में स्टेबल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, बाहरी कोश को अस्थायी बनाने के लिए ये क्या करेगा, अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाएगा। और साझे से जो बंध बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध। देखिए, कार्बन के अलावा और कौन कौन से परमाणु सहसंयोजी आबंध बनाते हैं? तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब सहसंयोजी आबंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जुड़कर ही ये सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें, जैसे देखो यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन यदि हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये एक यौगिक बनाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग CH4 मेथेन। तो कार्बन के बाहरी कोश की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों? बाहरी कोश में खुद के 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? खुद के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, और एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो इसका पूरा अष्टक पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? अष्टक। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एकल बंध, 4 हाइड्रोजन परमाणु से एकल बंध का निर्माण करके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। तो ये जो बंध बना है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इस बंध को हम लोग बोलेंगे बच्चों संयोजी आबंध। क्या बोलेंगे? संयोजी आबंध। तो बोल रहा है कि संयोजी आबंध कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब भी संयोजी बंध बनाते हैं। जैसे यदि हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जो भी बंध बनाएगा उस बंध को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजी आबंध। देखो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का,
तो जब ये साझा करेगा तो इसका डुबलेट पूरा होगा, इसका भी डुबलेट पूरा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बना वो बंध कौन सा है? सहसंयोजी आबंध। कौन सा बंध है बच्चों? सहसंयोजी आबंध। वैसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सभी सहसंयोजी आबंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि क्लोरीन जो है, सॉरी, कार्बन जो है इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएगा, न तो अन्य 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा। तो इसके पास एक ऑप्शन बचेगा, ये अन्य परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 बंध का निर्माण करेगा। मतलब ये सहसंयोजी आबंध का निर्माण करेगा, 4 सहसंयोजी आबंध बनाएगा। ठीक है, 4 सहसंयोजी आबंध का क्या करता है? निर्माण करता है। अब ये 4 सहसंयोजी आबंध में एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग डिटेल में अभी आगे समझेंगे कि ये सब होते क्या है। ठीक ना, जब हाइड्रोकार्बन टॉपिक शुरू होगा तो वहां पे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सब हम लोग देखेंगे, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें पहली प्रकृति होती है श्रृंखलन। देखिए बच्चों, यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन का एक परमाणु श्रृंखला के द्वारा यानी सहसंयोजी आबंध के द्वारा दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता है, दूसरा वाला तीसरे से जुड़ता है, तीसरा वाला चौथे से जुड़ता है, ऐसे एक श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं। तो इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। यानी कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं और ऐसे बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध के द्वारा, कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध के द्वारा एक लंबी श्रृंखला में एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और श्रृंखला में कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध का निर्माण होता है। एकल बंध भी बनता है, द्विबंध भी बनता है और त्रिबंध भी बनता है। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों चतुष्क संयोजकता। ठीक ना, दूसरी प्रकृति होती है चतुष्क संयोजकता। चतुष्क संयोजकता का मतलब होता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि के साथ जुड़कर आबंध बनाता है। यानी कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 तो होती है, लेकिन ये कार्बन परमाणु किसी अन्य कार्बन परमाणु से या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन सभी से ये जुड़कर आबंध का निर्माण करते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें मेथिल साइनाइड की, तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक ना, एस्टल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध ऐसे निर्माण, ऐसे बंधों का निर्माण करते हैं। तो अगर हर जगह देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर, 4 सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।